देखो साथियों, राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई थी वह है। तो साथियों पहला ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा है पंडित गौरीशंकर, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा ने 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। साथियों माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। साथियों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। साथियों आप सभी को पता है कि शहीद सागरमल गोपा को जेल के अंदर जिंदा जला दिया गया था। साथियों सागरमल गोपा की दो पुस्तकें हैं, आज़ादी के दीवाने और दूसरी पुस्तक है गुंडाराज। दूसरी पुस्तक का नाम है गुंडाराज। प्यारे साथियों शहीद सागरमल गोपा का संबंध है जैसलमेर से। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्यारे साथियों ये सीरीज आपके समझ में आ रही होगी, क्योंकि इस सीरीज के अंदर वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो पिछले साल की भर्तियों में पूछा गया है। आपकी तैयारी थ्योरी पढ़ ली होगी आपने, अब एमसीक्यूज पढ़ने का टाइम है साथियों। अगर ये पढ़ लिया तो आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 1857 में आहोवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी। तो आहोवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन मैकमोसन। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हैं 1857 की क्रांति के एजीजी, जबकि कर्नल ई बटन कौन है, यानी कि ये क्या है कोटा के पॉलिटिकल एजेंट। और मेवाड़ के कौन है? मेजर सावर्स, यानी कि ये कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट हैं? मेवाड़ के। तो प्यारे साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सीरीज में सभी राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के सभी के क्वेश्चन आएंगे। तो राजस्थान की किस नदी को वन की आशा और जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? यानी वन की आशा, जंगल की आग, वर्णाशा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। आप सभी को पता है कि लूणी नदी को लवणवती नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि चंबल नदी को कामधेनु, चरमणवती और बारामासी नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि माही नदी को वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो कि इसका आंसर क्या होगा। और जिसने अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान राज्य स्थापना दिवस है, यानी कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब है। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर, क्योंकि 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जबकि 23 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर लिख दो कि राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है। तो राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो आप सभी को पता है ये आपका राजस्थान। तो राजस्थान के उत्तर में पंजाब, इधर है हरियाणा, इधर ये यूपी, इधर एमपी और इधर क्या है गुजरात, और साथियों इधर क्या है पाकिस्तान। तो प्यारे साथियों उत्तर में क्या है? पंजाब। तो उत्तर में आंसर क्या आ जाएगा? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष आप सभी को पता है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है? खेजड़ी। तो आपको आंसर लिखना है कि राज्य पुष्प क्या है। तो राज्य पुष्प क्या होगा प्यारे साथियों? रोहिड़ा के फूल। जबकि राज्य केहल क्या होता है? बास्केटबॉल। राज्य केहल है बास्केटबॉल। और प्यारे साथियों
राज्य पशु क्या हैं? राज्य पशु हैं चिंकारा और ऊंट। जबकि साथियों आप सभी को पता है कि राज्य पक्षी क्या हैं। तो राज्य पक्षी क्या हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। राज्य पक्षी हैं गोडावन। राज्य पक्षी क्या है? गोडावन। और गोडावन को मालमोरडी भी कहा जाता है। और गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान है प्रथम स्थान। क्षेत्रफल के अनुसार भारत में स्थान कौन सा है? राजस्थान का प्रथम स्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। साथियों ये क्वेश्चन के साथ साथ इसकी थ्योरी का भी विश्लेषण कराता हूं, क्योंकि चारों ऑप्शन का एनालिसिस कराता हूं ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है। राजस्थान का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है साथियों मरुस्थल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? यानी कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? तो आप सभी को पता है 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश थे। यानी कि 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूं सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो साथियों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि साथियों जो भी मैं जीके और सभी तैयारियों के लिए जो भी वीडियो बनाऊं तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो आप सभी को पता है कि 1857 की क्रांति अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में 10 मई को कहां से हुई थी? मेरठ से। 10 मई को कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से। जबकि राजस्थान में पूछा जाए तो कहां से शुरुआत हुई थी? नसीराबाद अजमेर से। कब हुई थी साथियों? 28 मई को। क्योंकि आप सभी को पता है कि यहां पर न्यूबरी की हत्या कर दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं। तो पत्रकारिता के भीष्म पिता कौन है? तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है आंसर। पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं साथियों पंडित जाबरमल शर्मा। पंडित जाबरमल शर्मा को पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं। साथियों विजय सिंह पति को आप जानते हैं, इसका वास्तविक नाम है भूप सिंह गुज्जर। इसका वास्तविक नाम क्या है? भूप सिंह गुज्जर। और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है कि राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1931 में। और कहां कहां हुई थी? जयपुर, दूसरा है बूंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। साथियों आप सभी को पता है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन है और ये हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है। क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए कहता हूं इनको रट लो। सिलेक्टेड चीज पढ़ो और पढ़ना वही है जो एग्जाम में आता है। इधर उधर की चीज पढ़ने के बजाय आपको पढ़ना वही है जो एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लिख दो कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो समाज सुधारक भी थे। तो आप सभी को पता है विख्यात इतिहासकार जो समाज सुधारक थे, तो कौन थे समाज सुधारक? तो आप सभी को पता है पहला है मानकरण शारदा, जमनालाल बजाज, हरविलास शारदा, CKF वाल्टे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरविलास शारदा। हरविलास शारदा क्या है? समाज सुधारक। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो 1857 की क्रांति का केंद्र कौन नहीं था? अजमेर था, नीमच था, आवा था, लेकिन जयपुर नहीं था, क्योंकि जयपुर ने तो अंग्रेजों की सहायता की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कहाँ से हुई थी? तो आप सभी को पता है एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 7 चरणों में। और शुरू कहाँ हुआ था? 1948। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि प्रथम चरण 18 मार्च, फिर इसी के बाद 25 मार्च दूसरा चरण था। इसी के बाद तीसरा चरण कब था? 18 अप्रैल 1948। प्यारे साथियों, इसी के बाद 2 चरण 1999 में हुआ था। कौन कौन से थे? यानी कि 1999 में आप सभी को पता है एक तो था 30 मार्च को, इसी के बाद फिर था 15 मई को। अब एक चरण कब हुआ था? 1949। एक चरण था 1950 में। तो 1950 में आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को छठा चरण हुआ था, जबकि 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण कंप्लीट हो गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपकी तैयारी और मजबूत हो रही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया था? तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि राजस्थान नाम कब दिया था भौगोलिक क्षेत्र को? तो बताओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि वरहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? यानी वरहद राजस्थान, तो पहले चरण का नाम आप सभी को पता है क्या था? मत्स्य संघ। दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान, और तीसरे चरण का नाम था संयुक्त पूर्व राजस्थान, और चौथे चरण का नाम था वरहद राजस्थान। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि प्रथम चरण के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है SGMH। तो पहले चरण के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, दूसरे चरण के प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, और तीसरे चरण के प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा, और चौथे चरण के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हीरालाल शास्त्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया था। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि यानी कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री का पद तो सीएम कब बनाया था? तो आप सभी को पता है 1950 में। जबकि राज प्रमुख पद को राज्यपाल कब बनाया? आप सभी को पता है 1956 में। यानी छठे चरण में प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री पद बनाया था 1950 में, जबकि 7वें चरण में राज प्रमुख पद को राज्यपाल बनाया था 1956 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बता दो। और एक और मोटिवेशनल कोड आ गया आपके सामने, ताकि आप और मोटिवेट हो जाओ। तो बढ़ते हैं, क्या है मोटिवेशनल कोड? कि काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। तो प्यारे साथियों, मेहनत करते जाओ, सिलेक्शन अपने आप पैर चूमेगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी, चित्रकूट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, और त्रिकुट पर्वत। प्यारे साथियों, ऑप्शन मिलते जुलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी को पता है कि चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है, जबकि चित्रकूट पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है,
और त्रिकुट पहाड़ी पर सोनार का किला स्थित है जो जैसलमेर में। और आप सभी को पता है कि त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर स्थित है। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चिड़िया टूक पहाड़ी। अब देखो क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन कितने करा दिए मैंने? 5 क्वेश्चन करा दिए। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो भी आपके 25 जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है तो उसको 4 से गुणा कर लो, यानी कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? प्यारे साथियों, आपकी तैयारी को और मजबूत कर देगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जल्दी मिलेंगे। जय हिंद साथियों। कि अंगूठिया आभूषण है, यानी अंगूठिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कि नाक, कान, हाथ, पैर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दो इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों, ये चारों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि अंगूठिया आभूषण आप सभी को पता है अंगूठिया कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर। अंगूठिया कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। आपको हाथ और पैर दिखते हैं, आप कंफ्यूजन हुए होंगे, जबकि ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कान, यानी अंगूठिया पहना जाता है साथियों कान में। और आप सभी को पता है कि पीपल पन्ना कहाँ पहना जाता है, यानी पीपल पन्ना भी कहाँ पहना जाता है प्यारे साथियों? कान में। तो ये जरूर याद रखना है, अंगूठिया और पीपल पन्ना कान के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हीरा नामी आभूषण है। तो हीरा नामी आभूषण कहाँ पहना जाता है? आप सभी को पता है हीरा नामी आभूषण पैर में पहना जाता है। साथियों, आपको बताना है कि एक तो होता है राम नामी और दूसरा होता है सीता नामी। तो बताओ ये दोनों आभूषण कहाँ पहना जाता है? राम नामी और सीता नामी कहाँ पहना जाता है? गले में। यानी जरूर याद रखना है हीरा नामी कहाँ? पैरों में, जबकि राम नामी और सीता नामी कहाँ? गले में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और इस सीरीज में क्वेश्चन वही हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यानी चूप आभूषण है, यानी चूप कहाँ पहना जाता है? चूप हो गया, मेक हो गया, दसन हो गया। तो ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं साथियों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दो। चोप, मेक, दसन और एक हो गया आपका रखन। ये सभी आभूषण कहाँ के हैं? यानी कि ये आभूषण है साथियों दांतों के। तो साथियों, आप सभी को याद है कि चोप, रखन, मेघ, दसन कहाँ पहना जाता है? दांतों में। जबकि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि चौप आभूषण कहाँ का है? चौप, फीणी, चौप, फीणी, बुलाक, ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए नाक के अंदर। यानी चौप हो गया, फीणी हो गया, बुलाक हो गया, ये कहाँ पहने जाते हैं? नाक के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? अगर सीरीज अच्छी लग रही हो तो एक बार जरूर लाइक कर दो। बढ़ते हैं आगे कि मटर माला आभूषण है, यानी मटर माला होगी, आपकी मोहन माला होगी, राम माला होगी। यानी जितने भी माला होती हैं वह कहाँ पहनी जाती हैं? आप सभी को पता है माला पहनी जाती हैं गले के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता नामी आभूषण है। तो अभी अभी बताया था, एक तो सीता नामी था और दूसरा कौन था? राम नामी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीता नामी या राम नामी? यानी राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका कहाँ पहने जाते हैं सीता नामी, राम नामी? गले के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा गला। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है
कि पैर के अंदर कौन कौन से आभूषण पहना जाता है? आप सभी को पता है, हीरा नामी बोले या हीरा मेन बोले, दोनों राइट आंसर कहाँ आएगा? पैर के अंदर। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साथियों, उम्मीद करता हूँ सीरीज अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मैं इसके माध्यम से आपको सारे आभूषण के क्वेश्चन राइट कराना चाहता हूँ। तो आप सभी को पता है सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अरसी आभूषण पहना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, अरसी आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो आपको फैक्ट याद रखना है। एक तो याद रखना है मेमंद, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेमंद आभूषण कहाँ का है? सिर का। इसके बाद एक आभूषण है बेसरी। तो ये बेसरी आभूषण कहाँ का है साथियों? नाक का। और एक ही है आपकी अरसी, जो हाथ की अंगुलियों में पहनी जाती है। तो साथियों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमजोल आभूषण पहना जाता है। तो रमजोल क्या होते हैं साथियों? एक चमड़े के अंदर क्या लगे होते हैं? घुघरे लगे होते हैं। और कहाँ पहना जाता है? पैर की कलाई में, यानी कि रमजोल पहना जाता है पैर की कलाई में। साथियों बढ़ते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सटका आभूषण पहना जाता है, यानी कि सटका कहाँ पहना जाता है? यानी कि एक तो होगी कणकती, कणकती, कंडोरा, कंडोरा हो गया, कंडोरी हो गया, और इसके बाद जंजीर हो गई साथियों। सटका हो गया, कहाँ पहना जाता है? यानी कणकती, कंडोरा, कंडोरी, सटका, तो कहाँ पहने जाएंगे? कमर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेवरी आभूषण पहना जाता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो आप सभी को पता है नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है साथियों? पैर के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा पैर, यानी नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में। प्यारे साथियों देखते हैं सिर के आभूषण कौन कौन से हैं, सिर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। आप सभी को पता है सिर में पहना जाता है, पहला हो गया शीशफूल, फिर उसके बाद शीशफूल हो गया, उसी के बाद देख लो आप सिर के अंदर पहने जाते हैं मेमंद। कौन पहना जाता है? मेमंद। और उसके बाद इसके बाद देख लो आप मेमंद के बाद ताबीज, ताबीद। अगर ताबीद आ गया तो सिर का, और ताबीज आ गया तो कहाँ पहना जाता है? गले में। तो साथियों बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेला हो गया, झमेला हो गया, ये कहाँ पहना जाता है? यानी झेला झमेला कहाँ पहनेंगे? कान के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा कान। साथियों अभी अभी बताया था मैंने कान का एक और आभूषण, एक तो था अंगूठिया, याद रखना है, और आप सभी को पता है। जैसे लौंग और कुछ भी मान लो, पीपल पन्ना कहाँ पहनेंगे, ये याद जरूर रखना है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। पीपल पन्ना तो कहाँ पहने जाते हैं? कान में। और एक हो गया झेला झमेला, सारे कहाँ पहने जाएंगे? कान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है